नरेश शिषपाल जो दमघोष का पुत्र है, बहुत बड़ा राजा है, बहुत पैसे वाला है, उसके साथ हम अपनी बहन की शादी करेंगे। मेरी बहना दुल्हन बने सालो बनिया, मेरी बहना दुल्हन बने सालो। और दूल्हा बनिया में सालो, दूल्हा बनिया में सालो, दूल्हा बनिया में मेरी बहना दुल्हन बने सालो। चंदेरी नरेश शिषपाल बहुत पैसे वाला है, उसके साथ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। तो भीष्मक कहने लगे, बेटा देख हमारे घर में 2-4 बेटियां नहीं हैं, एक बेटी है, हमने कितनी तपस्या की है तब इस बेटी को पाया है? और नारद ने भी बताया था हमारी बेटी की शादी भगवान के साथ होगी। कहने लगा, पिताजी फिर उस कन्हैया का तुमने मेरे सामने नाम लिया है? उस कन्हैया के साथ हम रुक्मिणी की शादी नहीं करेंगे। हम जहां रुक्मिणी की शादी करेंगे रुक्मिणी को वहां जाना पड़ेगा। और बोले हैं आंखों में आंसू भर के, भीष्मक बेटा इस तरह की बात न करो, इस तरह की बात करके मेरे कलेजा को मत जलाओ। को आंगन में बुलाओ और अपनी बहन की शादी कर दो। तो कहने लगा, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। और उसी समय उसने भीष्मक तो चुपचाप बैठ गए हैं और ये जो बातें दरबार में हो रही थी रुक्मिणी बैठी बैठी सुन रही है। मेरा भैया मेरे साथ वो अनर्थ करने के लिए जा रहा है तो ऐसा हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में किसी ने नहीं किया। मैं शिषपाल की दुल्हन बन के कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपने प्राण दे दूंगी, शादी से पहले मैं बर्बादी करके दिखा दूंगी। मैं दुल्हन बनूंगी तो भगवान कृष्ण की बनूंगी, बिना कन्हैया के किसी की दुल्हन बन के नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। रुकुम सलाह। रुक्मिणी बैठी बैठी जहां रो रही है, रुकुम के पैरों की जब आहट सुनी है तो रुक्मिणी ने आंसू पोंछ लिए। रुकुम ने देख लिया, रुक्मिणी हाँ भैया तुम रो रही हो क्यों? अरे तुझे खुश होना चाहिए, तो शिषपाल की दुल्हन बन के चली जाएगी, जाके एक नई दुनिया बसाएगी। तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भर के बोली, भैया तुम मेरे बीच में इस तरह से दीवार खड़ी करने की कोशिश मत करो। मेरे पिताजी जहां मेरी शादी करेंगे मैं वहां जाऊंगी। आगे बढ़ करके रुक्मिणी के गाल पर तार से तमाचा दिया। मेरा बाप तेरी शादी उस कन्हैया के साथ करना चाहते हैं और कन्हैया को मैं अपना बहनोई कभी नहीं बना सकता। रुक्मिणी बोली, भैया
तमाचा तुमने मार दिया, मेरे सिर को काट करके आप फेंक दो, फिर भी मेरा ये संकल्प है बिना कन्हैया के किसी की दुल्हन बन के मैं नहीं जाऊंगी। और रुकुम चला, एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके भेज दिया चंदेरी नरेश शिशुपाल के पास। उस पत्र में क्या लिखा है? उस शिशुपाल ने शिशुपाल के लिए जो पत्र लिखा रुकुम ने, क्या लिखा है उसमें? पत्र में तुमने अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर दी और हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते। लिखा, और कछु मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, पास नहीं, एक रुक मेरी बहना मेरे शरण तुम्हारी। शब्दों में लिखा, जब तुम दूल्हा बन करके आओ कुंदनपुर में, थोड़े होशियारी से आना। क्यों? क्योंकि दुल्हन एक होगी, दूल्हा दो हो सकते हैं, कन्हैया भी आ सकता है। हमारे पिताजी की ये इच्छा है कन्हैया के साथ शादी की जाए, तो थोड़े होशियारी से आना। क्यों? युद्ध भी हो सकता है और जौन सा दूल्हा युद्ध में जीत जाएगा उसी के साथ मेरी बहन की शादी हो जाएगी। होशियारी से अयो तुम दुल्हा बने, तुम दुल्हा बने, अरे दुल्हा बने, मथुरा से आ मेरे बनवारी। पत्र भेज दिया और जब शिशुपाल ने उस पत्र को पढ़ा बहुत खुश हो गया। अरे हमने अपनी बहन की शादी उनके साथ कर दी और वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ करना चाहते हैं और बड़ा ही खुश हुआ है। और अब अपनी मौसी के लड़का दंतवक्र से उसने ये कहा कि तुम ऐसा करो, फौज सजाओ और फौज सजा करके तुम कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करो और हम पीछे से दूल्हा बन करके आ रहे हैं, पहले से जाकर के कुंदनपुर को घेर लो। उसी समय आदेश जब दिया है शिशुपाल ने, दंतवक्र से कहा, और सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में, और कंधा पे धनुष और बाण तेज हाथन में, अरे पाई इजाजत जब राजा की फौजन डंका के तो है बजवाई, दूसरे नगाड़ा के बाजत खन सज की
वत्सल भगवान की। आगे की